जैन बच्चों, आज अपन नए क्लास के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज अपन की जो क्लासेस हैं एक्सरसाइज 1.6 11th मैथ की, जिसमें कि आज अपन 11th 1.6 के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जिसमें कि पुराने जो वो एग्जाम्पल किए थे अपन, उस एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको समझ में भी आए होंगे, उससे रिलेटिव है, लेकिन उससे काफी सरल मैं कह सकता हूं, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज के जो क्वेश्चन में है, हमारे पास जो दे रखा है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx 17, ny 23 और n x यूनियन y 38 है, तो n x इंटरसेक्शन y क्या होगा, ठीक है। तो सीधा सिंपल, आपको जब आपको nx दे रखा है 17, ny दे रखा है 23, nx यूनियन y दे रखा है आपको 38, ठीक है, और nx इंटरसेक्शन y क्या होगा, ये हमें निकालना है। मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है। फॉर्मूला जो हमारा है वो nx यूनियन y, जिसमें कि nx ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। nx यूनियन y 38 है, 38। nx आपको दे रखा है 17, ny कितना है 23, माइनस nx इंटरसेक्शन y, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 38, इसको आप जोड़िए, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 40, 38 माइनस का 40 इधर, सॉरी प्लस का इधर आए तो माइनस का घटेगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस n, इससे माइनस से माइनस कट गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। मतलब n इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2। इसके बाद ये तो चीजें समझ में आएगी, तो सरल है। आगे बढ़ते हैं। यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y, पहले हम लिखते जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि x n लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इन सेट ए के दिए हुए हैं, तो n का लिखना बहुत जरूरी है। n अगर आप नहीं लिख लेते हैं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जो मैंने स्टार्टिंग में बता रखी थी, वो आपका परिचय वाला वीडियो अगर आप देखते तो समझ में आ जाएगा। 18 n, देखिए n x यूनियन y दे रखा है 18, x में 8 और y में 15 अवयव है, ठीक है। nx कितना है आपके पास 8, ny है आपके पास 15, तो nx इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, nx यूनियन y nx ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसकी वैल्यू कितनी है 18, इसकी 8, इसकी 15, माइनस nx इंटरसेक्शन y 18। ये देखिए 8 5 13 मतलब 23 हो गया, ये 23 माइनस n 18 माइनस 23 x इंटरसेक्शन y। अब 23 में 18 घटा दीजिए तो माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n x इंटरसेक्शन y क्या निकला 5, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से भी अपन बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ,
अभी जो क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा है, इसके बाद आपको मेरे स्क्रीन पे दिखाई देंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा सभी क्वेश्चन आपको एक साइड पे स्क्रीन पे दिखाई देते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ता जाता हूं, क्वेश्चन आपके पास बुक में भी होंगे, आपके बुक से भी मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मैं तो मोबाइल में ऐप रखा हूं, ऐप के थ्रू। चलिए, थर्ड नंबर मेरे पास है कि 400 व्यक्ति के एक समूह में, 400 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर बोल रहा है कि 400 व्यक्ति के समूह में, 400 व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। 250 हिंदी, पहली बात तो हिंदी बोलने वाले 250 हैं, तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक। तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? देखिए, दो दो शब्द वहां पे आ गया, दोनों शब्द, दोनों शब्द जब आ गया तो इसका मतलब वो तो इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। दोनों शब्द आ गया, तथा भी उसमें जोड़ा, ठीक है। तथा और दोनों तो इंटरसेक्शन, ये मैंने स्टार्टिंग परिचय वीडियो में आपके बता रखे थे। तो देखिए यहां पे होगा 250 हिंदी, तो पहले मैं माना मैं हिंदी को ले लेता हूं, हिंदी H, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ABC। अंग्रेजी हम ले लेते हैं E, ठीक है, इंग्लिश को। अब इसको मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। देखिए, हिंदी बोलने वाले हैं 250 लोग, हिंदी जो बोलते हैं वो 250 लोग हैं। तो हिंदी जो बोल रहे हैं तो NH जो है वो कितने लोग हैं? 250। इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? वो है 200, ठीक है। अब देखिए यहां पे लिख रहा है कि कितने व्यक्ति, व्यक्ति तो हमारे कितने हैं आपके पास? 400 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो यहां पे जो कितने व्यक्ति शब्द इसने पूछ दिया ना, कितने व्यक्ति, तो कितने व्यक्ति में आ जाता है? 400 लोग, 400 पूरे आ रहे हैं समूह में। तो ये हो गया आपका NH संघ, मतलब इसको यूनियन E, 400 लोगों का है, ठीक है। जिसमें कि हमको निकालने की दोनों बोलने वाले, बोल सकने वाले, तो दोनों बोल सकने वाले वो इंटरसेक्शन होंगे। भाई वेन डायग्राम मैंने बताया था, तो वेन डायग्राम कॉमन चीजें निकलती थी, जो दोनों चीजें करते हो, हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इसका क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें जब करते हैं अपन, तो देखिए इसका फॉर्मूला आपको पता है, H यूनियन E, ठीक है, NH NE माइनस NH इंटरसेक्शन E, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपकी? 400। इसकी हो गई कितनी? और 250। इसकी वैल्यू कितनी है? इंग्लिश बोलने वाले 200। हमको इंटरसेक्शन निकालना था, ठीक है। सभी के जो क्वेश्चन होंगे स्क्रीन के किनारे आपको दिख रहे होंगे, उसी से आपको समझना है। मैं थोड़ा बड़ा करके वहां पे कर दिया हूं, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी नहीं होगी, ठीक है। सभी क्वेश्चन के दिखते जाएंगे, आपको परेशानी नहीं आएगी। 400, ये जो दोनों को ऐड करिए तो 450 H इंटरसेक्शन E माइनस 450 NH इंटरसेक्शन E, ठीक है। इसमें घटेगा माइनस का 50 आया, माइनस से माइनस कट गया, तो जो NH इंटरसेक्शन E आया वो कितना आया? 50। यह हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को कंप्लीट करना अपने को, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जब अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर हमारे पास दिया है कि S और T ऐसे समुच्चय है कि S में 21, ठीक है, T में 32 और S इंटरसेक्शन T में 11 अवयव है, ठीक है। तो S यूनियन T, ठीक है, यूनियन T कितना होगा? तो सिंपल है,
इसको भी अपन करते हैं। देखिए NS की वैल्यू दे रखी है 21 और ST की वैल्यू दे रखी है 32, एन एस इंटरसेक्शन T की वैल्यू दे रखी है आपकी 11। इसमें इतने अवयव हैं, ठीक। और आपको फिर पूछ रहा है आपसे कि NS यूनियन T की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो फॉर्मूला S यूनियन T, NS NT NS इंटरसेक्शन T। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, जो कि आपको निकालनी है। NS इसकी वैल्यू कितनी है 21, 32 -11, ठीक। अब देखिए यहां पे इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, तो कितना हुआ 3 3 2 5 11, 3 में गया 2, 5 में गया 4, 42। कितना आ गया 42। तो NS यूनियन T की जो वैल्यू आ गई कितनी आई 42, ये हुआ आंसर। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो मैं चीजें बता रहा हूं। बड़े सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, कोई घबराने वाले क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, देखते जाइए। इस तरह से करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपको, घर में भी लगाइए इसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5th नंबर है। 5th नंबर में दे रखा है कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जो x में 40, x यूनियन y में 60 और x इंटरसेक्शन y में 10 अवयव हो तो y में कितने अवयव होंगे, ठीक है, y में कितने एलिमेंट होंगे अपने को वो निकालना। चलिए तो देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं nx। nx दे रखा है आपको 40, nx यूनियन y दे रखा है 60, nx इंटरसेक्शन y दे रखा है 10। आपको ny की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूले पे आ जाइए, फॉर्मूला आपको पता है nx यूनियन y, यूनियन वाला फर्स्ट रहेगा। मैंने इसको प्रूव करके स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा है, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। इसकी वैल्यू कितनी है 60, nx की वैल्यू कितनी है 40, ny की वैल्यू आपको पता नहीं, और इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 10, 60, ठीक है। 40 में 10 माइनस हो जाएगा 30, ny 60 माइनस 30, ny 60 में 30 माइनस हो गया तो ny, तो ny की वैल्यू कितनी निकल गई 30। ये वो आंसर है, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्योंकि इसके बाद इसके थोड़े से कोई फॉर्मूले और भी, अभी एक और आएगा फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूले यदि आपको याद है तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5th हो गया। अब 6th क्वेश्चन पे आते हैं। 6th क्वेश्चन में मेरे ख्याल से जिसमें हिंदी थोड़ी सी पढ़नी पड़ रही है उसमें दिक्कत नहीं जा रही, उसमें दिक्कत आएगी। जिसमें आपको एक्स वाई जेड दे रखा है, उसमें एक्स वाई दे रखा है, इंटरसेक्शन दिया है तो यूनियन गायब किया है, और जिसमें यूनियन दिया है उसमें इंटरसेक्शन गायब किया है। किसी में एक्स है तो किसी में वाई नहीं है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके लिए बेसिक है, वो बन जाने चाहिए, पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए आगे आते हैं। 6 नंबर में दे रखा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी 52 चाय पसंद करते हैं। देखिए 70 व्यक्तियों का एक समूह है, समूह मतलब समझ गए, जहां पे 70 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 70 व्यक्ति में 37 लोग कॉफी पसंद कर रहे हैं, 52 चाय लोग पसंद कर, ज्यादा लोग तो चाय पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम, देखिए शब्द यहां क्या पूछा, कम से कम, ठीक है। यहां शब्द को पहचानिए,
यहां पे लिखा है कि व्यक्ति दोनों में से, व्यक्ति कितने हैं 70, ठीक है, दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है, ठीक है, कम से कम। और स्टार्टिंग में कम से कम के शब्द को बताया था मैंने कि कम से कम एक शब्द पूछे तो वहां पे यूनियन लगाना है। जब आपसे पूछ दे कि कम से कम एक, तब वहां पे अपने को यूनियन शब्द का यूज करना है। मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था, परिचय का वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मतलब 70 व्यक्ति हैं, जिसमें कि 37 कॉफी, 52 चाय, और उस पूरे व्यक्तियों में कम से कम एक पेय पसंद करता है। पेय मतलब कोई भी एक चीज पसंद करता है, ठीक है। चलिए, तो जब तो ये बोलता है तो कितने व्यक्ति चाय और कॉफी और चाय दोनों पसंद, देखिए शब्द क्या है, दोनों, और दोनों जहां पे आएगा वहां पे इंटरसेक्शन। पहली बात, दोनों पूछे तो इंटरसेक्शन, कम से कम एक शब्द पूछ रहा है तो यूनियन, ठीक है। ये बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो लिखते हैं, माना आप कॉफी ले लीजिए, पहले कॉफी को हम मान लेते हैं, कॉफी जो आपके पास दे रखी है उसको आप मान लीजिए सी, ठीक है, सी से। और चाय को ले लीजिए आप, चाय को आप ले लीजिए टी, ठीक है, टी ज्यादा ही पसंद करते हैं लोग, पीने में कोई दिक्कत भी नहीं है, पिया करिए। NC 37, टी कितने लोग पसंद करते हैं भाई, 52। और यहाँ पे शब्द लिखा प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति शब्द वहां लिखा, व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जब बोला, और दोनों व्यक्ति तो आपके पास 70 है, और यहां कम से कम की बात किया, कम से कम, तो कम से कम का मतलब टी यूनियन सी, ये दे रखा है आपको। अब दोनों में दोनों शब्द पूछ दिया तो इंटरसेक्शन आपको निकालना होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही सेम, ठीक है। इसका कितना हो गया, 70 और 37, 52, इंटरसेक्शन आपको नहीं पता है, 70, ठीक है, 7 2 9, 5 5 3 8, ठीक है। -70 -89 सी, ठीक है। अब माइनस का बच गया 19 सी, माइनस से माइनस कैंसिल, वहां कैंसिल आपको इस तरह नहीं करना है जिस तरह मैंने कर दिया, ठीक है। इसका आ गया 19 आंसर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, 11th में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जब स्टार्टिंग जो बच्चे मैथ्स लेते हैं उनके लिए प्रॉब्लम जाती है, बट आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 7th नंबर पे, 7th नंबर की बात करते हैं अपन। लिखा है कि 65 व्यक्ति के समूह में, 65 व्यक्ति का समूह है, ठीक है। मैंने बताया था कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, हाँ कोई डायग्राम, अभी वेन डायग्राम से भी मैं बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए अगर वेन डायग्राम मुझे कॉफी चाय के लिए करना होता, तो अगर मैं कॉफी चाय को लेके वेन डायग्राम बनाता, इस तरह से वेन डायग्राम यूज करता, तो ये 2 मिनट में इसका आंसर आता। कैसे, देखिए पहली बात तो यहां से यहां तक पूरे 70 व्यक्ति हैं, मतलब वो मेरे पास चाय, सॉरी कॉफी और टी वाले हैं। कॉफी और टी में अभी ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे 70 में 37 लोग, यहाँ पे जो 37 है पूरे कॉफी पीने वाले 37 लोग हैं, तो 70 में से आप 37 को माइनस करिए, तो 10 में 7 गया 3, ये बता 4, सॉरी 6 में 3 गया 3, 33 लोग, 33 लोग आ रहे इसमें, ठीक। आधे भाग की बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं कॉफी की बात कर रहा हूं, पूरे अगर कॉफी की बात करेंगे तो 37 लोग हैं, लेकिन यहां पे देखिए भाग कटा हुआ है, मतलब इतने भाग अलग है, इतने भाग अलग है। इसी तरह 70 में 52 लोग चाय पसंद करते हैं, तो 70 में फिर वही 52 को, टी जो पसंद करने वाले 52 लोग हैं, तो उसको भी 10 में आपका 2 गया 8,
6 बचा, 6 में 5 गया 1, ठीक है, कितना हो गया आपका ये 18। अब यहां पे देखिए 33 हो गया, 18 हो गया। अब यहां पे जो दोनों में, अब इन दोनों को जोड़ने पर 70 क्या टोटल आएगा? तो देखिए 33 और 18 आप यदि आप जोड़ रहे हैं, सीधा सिंपल सी बात कर रहे हैं कि अगर 33 और 18, 33 को 37 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा? 33 को मान लीजिए आपको कितना बनाना है, 37 करना है, ठीक है। गड़बड़ लिख दिया क्या? छह में 3 गया 3, 33 हो गया, इसमें 19 ऐड कर दें। हम्म 18 इसमें हो गया, 18 उसमें हो गया। सत्तर बनाना है आपको तो 33 18 ऐड करिए, 8 3 11 की एक 81, 3 4 और 1 5, 51। 51 में कितना ऐड करेंगे? तो 51 में आप और 70, 70 में आप 51 माइनस कर दीजिए, तो 10 में 1 गया 9, ये बच गया 6, 6 में 5 गया 1, तो मतलब इतनी यहाँ कितनी जरूरत पड़ेगी? 19, ठीक है। तो टोटल 19 जो होंगे, 33 19 18 मिला लेंगे तो आपको बन जाएगा 70, ठीक। तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेन डायग्राम से भी आप यूज कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेन डायग्राम में यह रहता है कि थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा आपको कि किस तरह किसको करना है, पर हो गया। क्वेश्चन जब सरल तरीके से हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है। 65 व्यक्ति के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस, दोनों चीजें वर्ड आ गई, मतलब इंटरसेक्शन हो गया ये, ठीक है। बात समझिए, मैं फिर से बोलता हूं। 65 व्यक्ति का समूह है, एक 65 व्यक्ति है वहां पे, ठीक है। और 65 व्यक्ति के समूह 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद जो कर रहे हैं वो 40 व्यक्ति लोग हैं। और जो क्रिकेट तथा टेनिस, मैंने क्या कहा था, तथा शब्द आ जाए, अथवा आ जाए, सॉरी तथा आ जाए, तो दोनों आ जाए, तो वहां पे क्या यूज करना है? इंटरसेक्शन। तो 10 लोग ऐसे हैं पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं? पहला टेनिस शब्द पूछा उसने, तो पहला आपको टेनिस निकालना होगा, किंतु क्रिकेट नहीं, ठीक है। टेनिस पसंद करते हैं परंतु क्रिकेट नहीं, तो ये हो गया C-T, क्योंकि आप अगर आप क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट को पसंद करें टेनिस को छोड़ रहे हो, तो मैंने पहले बताया था कि अगर एक को पसंद कर रहे हैं तो दूसरे को छोड़ना है, मतलब माइनस करना, तो C-T हो गया, ठीक है। तो कितने टेनिस पसंद करते? चलिए सिंपल क्वेश्चन है, इसको करते हैं। ये कौन सा 7वां नंबर? देखिए पहला रखा है कि पहले हम क्रिकेट लिख लेते हैं। क्रिकेट को मैं किससे दर्शा देता हूं? C से। और टेनिस को मैं इसको T से, ठीक है। अब देखिए क्रिकेट पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं? 40। और टेनिस हमको ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों पसंद करने वाले क्रिकेट और टेनिस इंटरसेक्शन कितने हैं? 10। और 64 व्यक्ति के समूह में, ठीक है, 64 व्यक्ति जो है समूह में है, तो पूरे व्यक्ति टोटल है, तो उसको क्या लेंगे आप लोग? यूनियन। कितना दे रखा है? 65, ठीक है। और एक शब्द उसने बोला कि क्रिकेट पसंद करते हैं किंतु सॉरी टेनिस पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं आपके साथ? टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। क्रिकेट नहीं शब्द जब आएगा तो वहां पे -C, ठीक है, वो आपको निकालना है। इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें ऐसा लिख देता है कभी क्वेश्चन में कि क्रिकेट पसंद करते हैं टेनिस नहीं, तो क्रिकेट लिखेंगे, टेनिस को माइनस पे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं अपन। पहला जो टी निकाल लेते हैं वो तो अपने आप निकल जाएगा, फिर यूनियन T, N, C
प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 65, एनसी दे रखा है 40, एन टी की वैल्यू पता नहीं आपको, इसकी वैल्यू आपको पता है, पता है बिल्कुल 10, ठीक है। 65, 40 और ये घट गया तो बचेगा 30, एन टी 65 माइनस 30 टेनिस, ये हो गया 35 एन टी, ठीक है। तो एन जो टी निकला आपका, जो टेनिस पसंद करने वाले हैं वो 35 लोग हैं। अब इसमें जो शब्द पूछा आपसे, इसने ये शब्द पूछ दिया आपसे कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट को नहीं, तो ठीक है। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या तो डैश लिख सकते हैं, डैश से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इसको आप डैश से भी, या फिर ऐसे भी, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मुझे टी माइनस सी निकालना है तो एन टी में से टेनिस जो है उसमें से जो दोनों चीजें पसंद करते हैं, दोनों चीजें इंटरसेक्शन सी माइनस टी, जो दोनों पसंद करके कभी और टेनिस भी, उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो एन टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 35, इसकी कितनी 10, 35 में 10 घट गया तो 25, ठीक है। इस तरह से सरल क्वेश्चन है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब आपके दिमाग पे क्वेश्चन ऐसे चल जाए कि क्रिकेट पसंद है टेनिस नहीं, तो यहां पे क्रिकेट होगा और इंटरसेक्शन वही होगा, ठीक है। और लगता है 26 एक एग्जांपल लगता है इसका था, लगता है मैंने बताया नहीं, चलिए कोई नहीं, एग्जांपल अपन बताने के बाद ही अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख लीजिए। पूरे इसके जितने भी आपको क्वेश्चन है मेरे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ठीक है। वो स्क्रीन पर दिखते रहेंगे आपको, आप उसमें देख सकते हैं। और आपके पास किताब भी होगी, किताब से भी आप पढ़ोगे, तो बिना किताब के तो पढ़ोगे नहीं, है ना। चलिए 8वां नंबर करते हैं, लास्ट है। 8वें नंबर में एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, ठीक है, और 20 व्यक्ति स्पेनिश, ए बी सी आप किसी से भी दर्शा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, और 10 व्यक्ति स्पेनिश और फ्रेंच दोनों, दोनों शब्द बोल दिए, दोनों शब्द मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। पहचानना यही है बेटा, अगर आप ये चीजें पहचान गए तो बहुत इजी है। और कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते कि इंटरसेक्शन किसको ले, यूनियन किसको ले। जब भी ये कंफ्यूजन आ जाए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा, स्टार्टिंग वीडियोज में बता रखा, उसको देखिए समझिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, तो अपन फ्रेंच को ले लेते हैं एफ से, स्पेनिश को ले लेते हैं एस से। फ्रेंच हो गया, अब लीजिए एफ, और स्पेनिश हो गया आपका एस से, ठीक है। 50 व्यक्ति फ्रेंच बोलते हैं, तो मतलब फ्रेंच जो बोलने वाले हैं एफ जो है वो कितने 50, स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं 20, और दोनों बोलने वाले स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोलने वाले वो कितने हैं फ्रेंच, इंटरसेक्शन दोनों के शब्द है ना दोनों, तो इंटरसेक्शन कितना दे रखा है आपको 10। अब आपसे बोलता है कितने व्यक्ति इन दोनों भाषाओं से कम एक भाषा बोल सकते हैं, कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। वर्ड देखिए यहां पे क्या बोला, कम से कम, कम से कम मतलब यहां पे क्या होगा यूनियन। सबसे सरल क्वेश्चन है ये, बन गया। अब इसको लगा दीजिए आप, एन एफ एन एस माइनस एन एफ इंटरसेक्शन एस। इसका देखिए, इसका यूनियन का हो जाएगा आपका, पता नहीं आपको, ठीक है। एन एफ कितना हो गया आपका 50, एन एस कितना हो गया 20, और इंटरसेक्शन आपको 10 पता है। 50 और 20 हो गया आपका 70 माइनस 10 मतलब 60। 60 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश
कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आज की चीजें बताई, ये हमारे 11th मैथ की क्लासेस हैं, ठीक है। और देखिए, इस वीडियोस को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि रटना अलग चीज हो गया, पढ़ना अलग चीज हो गया। तो इसको देखिए, समझिए, आराम से करते चलिए, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास अपन कंप्लीट करते हैं, और कल आते हैं विविध प्रश्नावली, जो कि मैंने कहा था विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछेंगे, आपके विविध प्रश्नावली के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसको भी अपन करेंगे। एनसीईआरटी सभी जगह लागू है, हर जगह पढ़ रहे हैं और हर जगह लागू है। तो जहां भी आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी की बुक से, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह ये एनसीईआरटी की बुकें लागू हैं, और यही क्वेश्चन है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ इंग्लिश में होंगी, कुछ हिंदी में होंगी। तो अभी हिंदी मीडियम की क्लासेस चल रही हैं, इसके बाद इंग्लिश मीडियम लाएंगे, क्योंकि थोड़ा अभी टाइम में मैं खुद व्यस्त हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे काम चालू रखेंगे, हो सकता है बोर्ड में चेंज करूंगा, तो इसके बाद, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।